स्टेशन पर सुबह के 6:40 पर अनाउंसमेंट हुआ, अनक्लेम्ड लगेज डिटेक्टेड। लेकिन कोई नहीं आया। आरपीएफ ने बैग खोला। अंदर एक छोटा स्टील का डिब्बा और उसमें एक पेन ड्राइव, साथ में एक पर्ची। उस पर लिखा था, लॉकर 302, सच देखने की हिम्मत है तो खोलना। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पेन ड्राइव एक मौत से जुड़ी है। पेन ड्राइव चलाई गई। वीडियो में एक आदमी बैठा था, आवाज हल्की कांप रही थी। अगर यह वीडियो पुलिस तक पहुंच गया है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। वो था रोहित मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिल्डर। वीडियो अचानक कट गया। उसी दोपहर खबर आई, रोहित मल्होत्रा अपने फार्म हाउस में मृत पाए गए। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं, दरवाजा अंदर से बंद। और तभी सबको पेन ड्राइव याद आई। वीडियो के दूसरे हिस्से में रोहित एक लॉकर रूम में खड़े थे। दीवार पर साफ लिखा था, 302। अगर मुझे कुछ हुआ तो सच इस लॉकर में है। कोर्ट ऑर्डर लेकर लॉकर 302 खोला गया। अंदर एक डायरी थी और एक और पेन ड्राइव। डायरी की आखिरी एंट्रीज में एक लाइन बार बार दोहराई गई थी, वो आ गया है। नाम नहीं था, बस डर था। फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। रात 11:13 पर रोहित अपने कमरे में जाते दिखे। 11:47 पर लाइट हल्की झपकी। 12:02 पर कैमरे बंद और 12:20 पर एक काली एसयूवी बाहर निकलती दिखी। एसयूवी का नंबर साफ नहीं था, लेकिन उससे भी अजीब बात, गेट का सिक्योरिटी गार्ड रमेश उसी रात से गायब था। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। रमेश के फोन से आखिरी कॉल 4:36। नंबर रजिस्टर्ड था, आर्यन मल्होत्रा के नाम, रोहित मल्होत्रा का बेटा। आर्यन ने कहा वो रमेश को जानता तक नहीं, लेकिन कॉल ड्यूरेशन झूठ नहीं बोलता। दूसरी पेन ड्राइव चलाई गई। रोहित की आवाज इस बार भारी थी। 12 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। स्क्रीन पर पुरानी न्यूज क्लिपिंग आई, हिट एंड रन केस, 8 साल का बच्चा मौके पर मृत। केस दब गया था, पैसे और इन्फ्लुएंस से। वीडियो आगे बढ़ा। उस बच्चे का बड़ा भाई वापस आ चुका है। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए। बच्चे का नाम आदित्य था और उसका बड़ा भाई आरव। लेकिन आरव 10 साल पहले गायब हो गया था। और तभी एक और सच्चाई सामने आई। फार्म हाउस का गार्ड रमेश असल में आरव था। फेक आइडेंटिटी, 12 साल का इंतजार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, रोहित की मौत हुई थी इंसुलिन ओवरडोज से। रोहित डायबिटिक थे। इंसुलिन उनके कमरे में रखा रहता था। किसी आउटसाइडर के लिए यह आसान नहीं था। रोहित ने अपनी विल मौत से 3 दिन पहले बदल दी थी। सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम, आर्यन के नाम कुछ भी नहीं। साइबर टीम ने करप्टेड सीसीटीवी रिकवर किया। एक फ्रेम मिला, 11:52 PM। आर्यन अपने पिता के कमरे से निकल रहा था, हाथ में छोटा इंजेक्शन बॉक्स। और उसी समय बाहर एसयूवी में कोई इंतजार कर रहा था। वो था आरव। मतलब उस रात दोनों फार्म हाउस पर थे। धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई। आरव रिवेंज चाहता था। उसने रोहित को एक्सीडेंट का सच दिखाकर ब्लैकमेल किया। रोहित गिल्ट में टूट चुका था। वो ट्रस्ट बनाकर चैरिटी करना चाहता था, लेकिन आर्यन के लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। पैसा उसके हाथ से निकल रहा था। आरव डराना चाहता था, लेकिन आर्यन खत्म करना चाहता था। उस रात इंसुलिन की एक्स्ट्रा डोज दी गई। प्लान था ब्लेम आरव पर डालना, लेकिन आरव ने सब रिकॉर्ड कर लिया। पहली पेन ड्राइव उसी ने स्टेशन पर छोड़ी थी। आर्यन की आवाज रिकॉर्डिंग में साफ थी, डैड, यू शुड हैव डाइड 12 years ago। केस क्लियर था। आर्यन गिरफ्तार हुआ। इंसुलिन ओवरडोज, सीसीटीवी फ्रेम, ऑडियो प्रूफ, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। आरव पर ब्लैकमेल का केस चला।
कई लोग उसे विलन मान रहे थे, लेकिन कई लोग उसे सिर्फ एक भाई समझ रहे थे जो 12 साल का हिसाब लेने आया था। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी के बाद कंडीशनल बेल दे दी, पासपोर्ट जमा, शहर छोड़ने की मनाही, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी। सब कुछ कानून के दायरे में था। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा था। ट्रस्ट ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका था। मीडिया की दिलचस्पी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर एक दिन बैंक ऑडिट में इरेगुलरिटी सामने आई। ट्रस्ट के अकाउंट से 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, 3 हिस्सों में, साफ प्लानिंग के साथ। ट्रांजैक्शन ट्रेल ऑफशोर राउट से घूमकर एक अकाउंट पर जाकर रुकी। अकाउंट होल्डर आर शर्मा। उसी दिन कोर्ट में आरव की अगली तारीख थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। पुलिस उसके रेंटेड फ्लैट पहुंची। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, कमरा लगभग खाली। अलमारी में सिर्फ एक फाइल रखी थी, उसमें पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स और एक नोट, रिवेंज कंप्लीट, अब अगला हिसाब बाकी है। शहर में कई लोग थे जिनके राज अभी भी दबे हुए थे, और शायद किसी लॉकर में एक और पेन ड्राइव इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे सच के लिए जो अभी सामने आना बाकी है।